अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की मीठी खुशियों का आज सिलसिला जारी है। रोही के संग हम ईद की खूबसूरत रंग हम सब इंजॉय कर रहे हैं। और ईद जिस तरह का हमारा एक इस्लामिक इवेंट है और ईद के तीनों दिन जो खुशियों का सिलसिला जारी रहता है, चेहरों पर एक खूबसूरती से जो शहरी एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी खुशियाँ, ईद मुबारक कहते हैं। और उसके साथ साथ फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, रिश्तेदारों को टाइम देना और एक दूसरे के घर आकर मुबारकबाद देना। और गिले शिकवे भी अक्सर लोग ईद के दिन दूर करके मिलते हैं और कहते हैं कि ईद के दिन सब कुछ रंजिशें बुलाकर एक टेबल पे बैठकर और जो खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे साउथ पंजाब में खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है, मुल्तान में भी। और जिस तरह हम रोही के साथ मुख्तलिफ जो मुल्तान की शख्सियात हैं उनके साथ ईद मनाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो आज हम पहुँचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान से ज़िले सदर हैं, उसके साथ साथ NA 154 से MNA के उम्मीदवार हैं चौधरी खालिद वरैश, उनके घर पहुँचे हैं। ज़रा हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद का दिन कैसे मनाते हैं। चौधरी साहब, आपको ईद मुबारक। कैसा रहा आज ईद का दिन? आप सबको भी मुबारक। माशाल्लाह, आप सब जानते हैं कि ईद उल फितर ये एक मजहबी त्यौहार है और जो हमारे मुसलमान हैं वो पूरा रमज़ान का महीना रोज़े रखते हैं। और इस दफ़ा रोज़े एक तो बहुत गर्मी थी अप्रैल में, और फिर जो हमारी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आपको पता है कि आजकल एहतजाजी मूड में और हम काफ़ी अग्रेसिव हैं, बड़े अग्रेसिव, और पिछले 20-25 दिन से हम प्रोग्राम पे प्रोग्राम, रोज़ों में भी प्रोग्राम कर रहे थे। तो आज का दिन इस लिहाज से बड़ा रिलैक्सिंग है और रोज़ा चुके आज नहीं है, खा पी रहे हैं। सुबह ईद पड़ी है हमारे ये वापडा टाउन में, मेरे घर के साथ ही मस्जिद है, वहाँ तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते हैं, एक तो चांद रात शॉपिंग सारी मुकम्मल हो गई थी? शॉपिंग का जो सिलसिला है वो तो मैंने अपनी फैमिली के सुपुर्द किया हुआ है, और मेरी फैमिली ईद से काफ़ी दिन पहले कर लेती है, क्योंकि आपको पता है कि रश बहुत होता है बाज़ारों में। अक्सर कपड़े बनवाने का इशू होता है, दर्जियों के नखरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें इस तरह है कि हमारे अपने जो दर्जी वगैरह हैं वो हमारे अपने फैमिली के दर्जी हैं और वो बहुत पहले ले जाते हैं और हमें इस लिहाज से कोई इशू नहीं होता। और फिर मेरी फैमिली को चूँकि पता होता है कि आखिरी दिन में बड़ा रश है, तो वो ईद की जितनी भी शॉपिंग है बच्चों की और सारी मस्तूरात की और हमारी भी, वो हमने बहुत पहले हम कर लेते हैं। इसलिए करते हैं ताकि जिन लोगों ने आखिरी दिनों में शॉपिंग करनी होती है वो बाज़ारों में रश ज़्यादा ना बढ़े। तो एक लिहाज से जितने भी लोग हैं मेरी नज़र में जो अफोर्डिंग है तो उनको पहले करनी चाहिए। मुकम्मल कर ईद की नमाज, ये सारे सुबह उठ जाते हैं आपकी फैमिली के? नहीं, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम बच्चे, मेरी बहू, बेगम, सब, वालदा तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकती, सब ने रोज़े रखे हैं सब। और ईद नमाज जितने भी मर्द हजरात हैं सब ने ईद पढ़ी। तो ईद की नमाज के बाद फौरी घर? हाँ जी, ईद की नमाज इस तरह है कि जी घर आए हैं और घर में थोड़ा बहुत खाना पीना है। फिर मेरा आपको पता है कि चूँकि सियासी हल्का अहबाब है, तो मैंने फिर 10 बजे लोगों को टाइम दिया हुआ था। उससे पहले ईदी देने का सिलसिला भी होता है। वो जब ईद के बाद हम नमाज पढ़ के आते हैं तो फैमिली मेम्बर्स घर होते हैं, फैमिली मेरी मेरी बहनें यहाँ रहती हैं, भाई रहते हैं, उनके बच्चे आए हुए थे, उनको ईद शीद सब कुछ दे के, क्योंकि बच्चे तो इंतज़ार में होते हैं कि हाँ कब ईद मिलेगी, ईद की नमाज। वो हमारे यहाँ जी इस तरह है कि ईद का दिन है, वो मेरी फैमिली जो है, मेरा जो बेगम है, चूँकि वालदा मेरे पास रहती हैं, तो वो सबको ये होता है कि ईद नमाज़ पढ़ के आपने आ जाना है। तो ईद नमाज़ पढ़ के सारे लोग आ गए, उनसे मुलाकात हुई, एक ही टेबल पे हमने खाना वाना खाया, सबको ईदी दी। ईदी देने के बाद तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे फिर मैंने अपने हल्के के लोगों को टाइम दिया हुआ था, फिर उनसे मुलाकातें हुई और वो फिर हमारी कोई तकरीबन 1 बजे तक 1:30 बजे तक जारी रही। अच्छा, ईद की नमाज के बाद ईदी और उसके बाद खाने में आते ही घर में क्या बनते हैं? सवैयाँ बनती हैं? सवैयाँ तो रूटीन है, खीर भी बड़ी मज़ेदार बनी और सवैयाँ भी बनी और साथ जिस तरह दूसरे आइटम्स होते हैं वो भी। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग जितनी भी अल्लाह ताला की बनी हुई चीज़ें हैं सबको अच्छी जो भी बनी हो मैं खाता हूँ। सब्ज़ी भी शौक़ से, दालें बड़े शौक़ से खाता हूँ, गोश्त से भी मेरा कोई नहीं है, गोश्त भी खाता हूँ। ये मज़ीद सवाल तो हम खाने की टेबल पे करेंगे आपसे, लेकिन उससे जानेंगे, आपने बताया कि हल्के के लोग तो ईद की नमाज के बाद एक लाज़िम बात है, सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं, पूरे मुल्तान के ज़िले सदर भी हैं, तो ज़िला भर से कारकुनान की कॉलें भी आती रही होंगी आज सारा दिन? मेरे इस तरह किया है जी कि पहला दिन जो है वो मैंने हल्के के लिए मखसूस किया था। जो मेरे सेक्रेटरी हजरात हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि गड़बड़ ना हो, जो तंजीमी लोग हैं उनको हम कल मिलेंगे ईद के दूसरे दिन।
तो हल्के के लोगों को मैंने आज का दिन दिया हुआ था कि वो फिर 3-4 घंटों में काफ़ी लोग जो है वो सैकड़ों की तादाद में आए हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं और बड़ा मज़ेदार जी रहा है। खूबसूरत इवेंट होता है कि दोस्त अहबाब आके ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और सारा कुछ हंसी मजाक भी होता है और उनको टाइम भी देना होता है। और ये सिलसिला वैसे सियासत में इंसान मसरूफ़ काफ़ी हो जाता है, तो फिर फैमिली शिकवा तो करती होगी कि यार कोई टाइम घर के लिए होना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। फैमिली यूज़ टू हो जाती है, फैमिली को बंदा बता देता है कि देखो अगर आपने इज़्ज़त की तरफ जाना है, लोगों की खिदमत के लिए जाना है, तो फिर आपको सेक्रीफाई करना होता है अपना पर्सनल टाइम। तो फैमिली मेरी यूज़ टू है, उनको पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करता, ना मैं फ़िज़ूल कहीं वक़्त ज़ाया करता हूँ, ना कोई। तो अगर मैं लोगों को मिलता हूँ तो लोगों की खुशियों के लिए। आज इस लिहाज से बड़ा रिलैक्सिंग होता है कि ईद वाले दिन मुझे कोई काम नहीं कहता। मिसाल के तौर पर आम तौर पर मिलने आते हैं तो जी थाने का काम है, कचहरी का काम है, वापडा का मसला है, वासा का मसला है, इस तरह के काम लोग बहुत सारे। ईद वाले दिन वो मिठाई उल्टा मुझे खिलाते हैं, लोग लेकर आते हैं मिठाई, फूल पेश करते हैं। तो ईद वाले दिन तो बड़ा टेंशन नहीं होती, बड़ा रिलैक्सिंग होता है। और ईद वैसे भी एक खुशियों का मौका होता है, तो चेहरों पे भी खुशी होती है। हाँ, ये अल्लाह का करम नवाजी है, ये मुसलमानों को अल्लाह ने। पाकिस्तान लेकिन साहब मुश्किल में, लेकिन चेहरे बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये अल्लाह ताला ने ईद का बहुत बड़ा तोहफ़ा मुसलमानों को दिया। देखो इस दिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी घर भूखा होता है। हर इंसान पाकिस्तान में अगर कोई गरीब भी है तो नए कपड़े पहनेगा, अच्छा खाना खाएगा, चेहरे पे खुशी होगी, मलाल नहीं होगा, रंज नहीं होगा। और ईद ना भी खुशी का है तो इस दिन खुशियाँ नज़र भी आती हैं। बिल्कुल खुशियाँ नज़र आती हैं, ये अल्लाह का तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। अच्छा, और जिन लोगों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, सोचो उनके लिए कितनी खुशी होगी। ये रोज़ा 15 घंटे का गर्मी के अंदर अगर काम भी करना पड़े, और ईद का दिन वो आता है कि जिस दिन आपने रोज़ा नहीं रखना बल्कि हर तरह के खाने, मीठे भी और सालन भी और दूसरी चीज़ें भी, कोल्ड ड्रिंक भी ले रहा है, कोई जूसेस ले रहा है। तो इस तरह करके ये एक बहुत ही बारौनक और पुरमसरत दिन होता है। यकीनन पुरमसरत दिन होता है और इस हवाले से तमाम लोगों के चेहरों पे खुशी भी नज़र आती है और इसको एंजॉय भी करते नज़र आते हैं। आप ने बताया कि दोस्तों को भी टाइम देना लाजमी होता है, तो आपके बचपन के दोस्त भी हैं या सिर्फ अब हल्के अहबाब बन गया है, कारोबारी या उसके अलावा हल्के के लोग? मैं आपको मेरे भाई बताऊं कि मेरे जितने भी दोस्त पुराने थे, मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं भुलाया। ये अलग बात है, मेरे दोस्त भी समझते हैं कि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन मैंने उनसे रब्ता रखा है और वो मुझे गाहे बगाहे मिलते रहते हैं। वो दोस्त जो मेरे साथ मैट्रिक में थे, अब मैट्रिक मैंने 79 में किया, तो आप ये देख लें कितने 40-45 साल हो गए। और जो मेरे फर्स्ट ईयर के दोस्त थे वो भी मुझे मिलते रहते हैं। पिछले दिनों भी काज़म अली शाह साहब आए हुए थे मेरे पास, तो मेरा उनसे दोस्ती है और मैं ये समझता हूँ। नहीं, आपने याद किया 79 से आपने मैट्रिक किया, तो उस वक्त जब ईद आप लोग मनाते थे तो उस वक्त क्या कुछ यादें हैं ऐसी जो अभी तक याद हों, और ईदी उस वक्त कितनी मिलती थी आप लोगों को? क्या उसकी ये है कि जो काम अब हमसे हमारे बच्चे लेते हैं तो ये काम उस वक्त हम अपने बुज़ुर्गों से लेते थे। बड़े भाई मेरे अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, चौधरी अशरफ वड़ाई साहब, उससे हम ईदी लेते थे। वालिद साहब 93 में फौत हुए। कितनी मिलती थी ईदी? ईदी उस वक्त तो न्याजी साहब करेंसी हमारी की बड़ी वैल्यू थी उस वक्त। तो अगर 10 रुपये का नोट भी बहुत बड़ा होता था, 100 का तो नहीं मिलता था, मैं ऐसे ही कहूँ आपको। तो इसी तरह मेरे ख्याल 10 का नोट भी बहुत बड़ा होता था उस 10 वक्त। तो मिल जाने के बाद मुझे याद है कि मेरी अपनी लाइफ में सिंगल पैसा यानी 1 पैसा, फिर 2 पैसे का सिक्का था, 5 पैसे का, 4 आने का, 8 आने का, ठीक है जी, और रुपए का नोट होता था। और इसी तरह फिर 5 रुपए का नोट था, फिर 10 रुपए का नोट था। तो वो मेरा ख्याल है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 10 रुपए के नोट से भी बंदा बहुत खुश हो जाता था, जो आज 100 के नोट पे भी खुश। जो आज 500 रुपए की अहमियत है, उस वक्त वो 5 रुपए या 10 रुपए की वो उससे ज़्यादा अहमियत थी। और बड़ा ईदी मिलने के बाद तो वो तो खुशी और हाँ, तो वो 10 रुपए में तो हम पता नहीं क्या कुछ खाते थे, बोतलें भी खा रहे होते थे और वो आइसक्रीम भी मिल जाती थी, सारा चीज़ें आ जाती थी। ये सारा कुछ, ये बचपन की यादें भी हमने सुनी और उसके साथ साथ आज किस तरह से ईद गुजारी, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ईद की मीठी खुशियों का सिलसिला जारी है, हमने जिस तरह बात की चौधरी खालिद जावेद वराइद से, अब हम उनके दोस्तों के पास पहुंचे हैं ईद के दिन। वो भी मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं, ईद की मुबारकबाद के लिए। दोस्ती कितनी लाजमी होती है, और हर इंसान के दोस्त भी होते हैं और उनसे वो अपने जो ख्यालात है उनका इजहार भी करता है। ईद के दिन दोस्तों की आमद का सिलसिला यकीनन हर फैमिली में होता है, हर जगह, पूरे साउथ पंजाब, पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला दिन भर जारी रहता है। तो आज जिस तरह हम बात करें, हमने सियासी बातें भी की, उसके अलावा जो फॉर्मली जो हम अमूमन घरों में बैठकर डिस्कशन करते हैं, उसके साथ साथ जो बचपन है, उसके अलावा हमारे ख्यालात होते हैं, उनके हवाले से बातचीत की। तो हम ज़रा दोस्तों की तरफ जाएंगे कि वो क्या कहते हैं आज ईद के दिन के मौका पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इब्रार मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। चौधरी इब्रार साहब, आपको पहले तो ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जी जी। कैसा गुजरा ईद का दिन? बहुत है, जैसे आज ईद का फर्स्ट डे है तो भरपूर तरीके से गुजर रहा है। और वड़ाई साहब के पास, चौधरी खालिद जावेद वड़ाई साहब जो ज़िले सदर हैं, तो उनके आप पास अपने ज़िले सदर को आज मुबारकबाद देने के लिए आए? लेट हो गए खैर हम। हाँ, सुबह भी थोड़ा सा चक्कर लगा था, लेकिन हम ज़रा जल्दी चले गए थे, तो अब ज़रा तसल्ली से उनको मुबारकबाद जो है वो देने के लिए आए थे। तो सियासी गुफ्तगू भी होती रहती है या वैसे भी गपशप? हाँ, सियासी गुफ्तगू तो जाहिर है, सियासी बंदे हैं हम भी, और होती रहती है। हल्के के हवाले से भी होती रहती है, जो कि हमारे एक उस्ताद की हैसियत भी रखते हैं। तो मशवरे सुनते हैं या आप लोगों को मशवरे देते हैं? अच्छा, ये जो वड़ाई साहब है ना, एक सच्ची बात है जो मैं आपको उनकी क्वालिटी बताता हूँ। वो उनसे जब कोई मशवरा हम देते हैं या उनसे हम कोई गाइड करते हैं कि सर आप ऐसे करें या ऐसे ना करें, तो उनकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो ये नहीं देखते कि उम्र में बहुत छोटा है तो यानी कि इसकी बात है, अच्छा बड़ी फिट रखो, नौजवान लगते हैं। हाँ, बड़ी डिटेल के साथ वो सुनते हैं और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं। फिर हल्के के अंदर आवाम की खिदमत के लिए अगर कोई सजेशन दें हम, तो उसमें यकीनन फिर दोस्तों में एतमाद में भी इजाफा होता होगा। हाँ बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ, आप सच्ची बात बता रहा हूँ, हम हमारे से बड़ा ऐसा एज में पढ़े हैं, लेकिन मैं अपने बेहतरीन दोस्तों में, बेटों की तरह भी हूँ, बेहतरीन दोस्तों में वो भी हमें शुमार करते हैं और हम भी उन्हें। ये वैसे अच्छी बात है कि एज, बाज़ का तुम देखते हैं कि एज का फ़र्क हो तो कहते हैं कि दोस्ती उस तरह से नहीं बनती, लेकिन ये एक अच्छा सिलसिला है। हमारी सियासत में भी होता है कि जो हमारे एक्टिव अहदेदार होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो वो उनकी आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद वो पार्टी के मामलात को भी चला रहे होते हैं और सारा कुछ। तो एक तो पार्टी के मामलात होते हैं, उसके अलावा वैसे घूमना फिरना भी होता है, या फिर जिस तरह इमरान खान साहब आए हुए थे तो उस तरह की जलसे की मीटिंग्स के हवाले से मुशावरत होती है। देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, हम दोस्तों की तरह रहते हैं। तो जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ सियासी पार्टीज़ को अटेंड नहीं करते। वड़ाई साहब किसी शादी के खाने में जाना है, वैसे हमने डिनर करना है, या वड़ाई साहब कभी अकेले में सुबह सुबह में फ़ोन आ जाता होता है, चौधरी बाहर किधर हो? सर घर हो, यार नाश्ता साथ करते हैं, आ जाओ। तो हमने बेबहा नाश्ते साथ किए हैं, दिन के खाने खाए हैं, रात में भी खाने खाए हैं। तो हमारा जो सर्कल है वो ऐसे है कि दोस्त एज अ दोस्त हर तरह की एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, खेलते भी हैं। ये सिलसिला जारी रहता है। हाँ जी, आप देखें ईद का फर्स्ट डे है तो हम रिलैक्स करने के लिए, ईद मिलने के लिए बैठे हैं, गपशप लगाई है आपके सामने और तमाम गुफ्तगू हुई उनसे। चले हम ज़रा बात करेंगे आमिर कुरैशी से, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे रहा आज ईद का दिन? माशाल्लाह ईद का दिन रहा, और हमने सुबह की नमाज के बाद जिस तरह से होता है टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और आप इस चीज़ के विटनेस हैं कि आप ईद के फर्स्ट डे में उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो आपके दिल के बड़े करीब तरीन लोग हों। मतलब आप मानते हैं कि आपके दिल के करीब हैं? एग्जैक्टली हैं जी, क्योंकि आप विटनेस हैं नियाज़ साहब कि फर्स्ट डे ऑफ द ईद आप उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो आपकी लाइफ में बड़े स्पेशल होते हैं। तो मुझे तकरीबन आई पार्ट ऑफ पीटीआई फ्रॉम लास्ट 24 ईयर्स, और वड़ाई साहब के साथ जब से इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया था पीटीआई को ज्वाइन करना, तो मैंने इन्हें कॉल किया और कॉल करके मैंने इन्हें मुबारकबाद दी। तो इन्होंने आ रहे हैं हमारी जमात में? मैंने कहा जी मैं आपको वेलकम करता हूँ। उस वक्त भी मैं डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुए कि अभी तो मैंने अनाउंस भी नहीं किया। तो मैंने कहा देख लें जी, इंशाल्लाह जितने भी पीटीआई वो जमात है जिसमें अच्छे और साफ़ सुथरे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, तो आपका जो इंडक्शन है पार्टी के अंदर
वो बड़ा मोटिवेटिंग है हमारे लिए। वैसे पार्टी में इख्तलाफात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है उसमें तो हमने देखा कि इसमें धरे बंदियाँ ओहदों पे इख्तलाफ ये सारा कुछ चलता रहा है। तो ज़िले सदर आप हैं चौधरी खालिद जावेद वरैच हो, तो कैसा देखते हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी पार्टी को मुल्तान की हद तक अगर देखें तो? देखिए सर, जब हमने पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट 24 ईयर्स आई एम पार्ट ऑफ PTI, तो मैंने मुख्तलिफ ज़िले सदूर के साथ काम किया है। उनमें मैंने शेख आरिफ साहब के साथ काम किया, मैंने बशीर सियाल साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उनके साथ काम किया, मोहम्मद यूनुस गाजी साहब मेरे प्रेसिडेंट थे, मैंने उनके साथ काम किया, सलीम बुखारी साहब प्रेसिडेंट थे, उनके साथ मैंने काम किया, एजाज हुसैन जंजुआ साहब को पार्टी में 2008 में मैंने मुतारिफ़ कराया था, तो मैंने उनके साथ भी काम किया और वो बड़ा अरसे तक ज़िले सदर रहे। और ईमानदारी की बात है, अभी लास्ट न्यूयॉर्क में 2 साल मैंने एज सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन वड़ाई साहब के साथ काम किया है, तो लिटरली मुझे मज़ा आया कि खान साहब जिस तरह बात करते हैं कि PTI को मैंने एक इदारा बनाना है, तो आपको लगता है कि इस पे काम एग्जैक्टली खालिद जावेद वड़ाई साहब ने एक बिल्कुल मेरिट के ऊपर और बड़े अच्छे अंदाज में तंजीम को चलाया है और एग्जैक्टली उसी अंदाज को ये लेके चल रहे हैं जो इमरान खान साहब का एक एम है, उस हिसाब से पार्टी को चलाया जा रहा है। ईद पे ज़रा हम आएंगे तो ईद स्पेशल होती है, तो यहाँ के आज वरैच साहब ने खाने की भी दावत दी, मिठाई खिलाई क्या, जिससे एक होता है अमूमन इनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिस तरह भी अबरार साहब ने आपसे शेयर किया, तो ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो हम लोग एक क्रिकेट क्लब भी रन कर रहे हैं, इंसाफ क्रिकेट क्लब के नाम से, तो ऑफ एंड ऑन हम वड़ाई साहब नेट्स पे भी आते हैं हमारे साथ, मैचेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, चलती रहती है। एग्जैक्टली आप फिटनेस देखी है ना आपने उनकी, तो माशाल्लाह वो हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उन्हीं की तरह फिट हैं। ये अच्छी बात है। और उस हवाले से जिससे हम बात करें तो उनके साथ अली हसन भी मौजूद हैं। ज़रा हम बात करेंगे चौधरी अली हसन से कि वो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं और उनकी आज जो एक्टिविटीज़ हैं क्या हैं। अली हसन, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। नारी साहब खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। हम आपको हर जगह देखते हैं, चौधरी खालिद जावेद वरैच जहाँ जाते हो आप मीडिया पर्सन के पास होते हैं कि यार चौधरी साहब पहुँच गए, उनका इंटरव्यू करना है, उनका लाजमी करना है। तो ये इतनी मोहब्बत कहाँ से आपके दिल में आ गई? देखिए वड़ैच साहब के साथ मोहब्बत उसको क्या कहते हैं ना, एक तो उसको क्या कहते हैं कास्ट की भी है और वो वैसे भी बच्चों की तरह रखते हैं, प्यार मिलता है, तो ये मोहब्बत बढ़ती रहती है। हमने अक्सर उनको फ़ोन पे आपको डांटते भी सुना है, तो उसकी क्या वजह होती है? डांट तो बढ़ती रहती है, डांट नहीं पड़ेगी तो फिर काम तो आपको पता नहीं चलता। तो अक्सर आप उनको तंग करते किस हवाले से, अक्सर किस बात पे उनको शिकवा रहता है? शिकवा उनका बस उसको क्या कहते हैं ना, वो टाइम के पाबंद है। ठीक है, जो टाइम दे देते हैं वो कहते हैं इस टाइम पे वो आप पहुँचो, जो हम नहीं पहुँचते तो वो उसको क्या कहते हैं ना लेट हो रहे होते हैं, डांट तो फिर पड़ती है। तो ये डांट, तो ये आप क्या समझते हैं, आज ईद का दिन है, मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं, तो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ईद के दिनों में? फिर आप हल्के में भी जाना होता है, वहाँ भी मिलना? जी वड़ैच साहब के साथ उसको क्या कहते हैं, जैसे ईद की नमाज भी उन्हीं के साथ ही पढ़ी थी, फिर हल्के से दोस्त आ गए तो उनसे मिले, फिर उसको क्या कहते हैं हम घर चले गए थे, फिर अब रात में फिर हल्के में भी वड़ैच साहब की कल की एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी दूसरे दिन की, फिर हल्के में जाना होता है, लोग मिल रहे होते हैं, ये रूटीन जो होती है हमारी चलती रहती है वड़ैच साहब के साथ। ये रूटीन जारी रहती है। और हम देखें पॉलिटिकल इस हवाले से एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये एक फैक्टर होता है कि दोस्तों को भी टाइम देना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, और उसके साथ साथ जो हल्के के लोग होते हैं, ओहदेदार होते हैं, कारकुनान होते हैं, सबको साथ मिलाकर चलना ही एक अच्छे कहा जा सकता है कि अच्छे सियासी रहनुमा का एक शेवा होता है। और इस पर अमल दरामद हो, इसको बेहतर अंदाज में चले तो फिर वो वोट की सूरत में अवाम एतमाद का भी इज़हार करती है। ईद के दिन भी ये सिलसिला तकरीबन हर सियासी घर में, और उसके अलावा अमूमन जितना भी हमारे मुख्तलिफ फैमिली कल्चर है, उसके अलावा रवायात हैं, उसमें ये सारा सिलसिला मुबारकबाद का, मिलने का, ये सिलसिला जारी रहता है। हम ज़रा फैमिली से भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहती हैं, और उसके अलावा मज़ीद भी हम गपशप लगाएंगे। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मीठी ईद की खूबसूरत खुशियों का जो सिलसिला है वो जारी है, और जिस तरह आज हम स्पेशल प्रोग्राम भी कर रहे हैं मुल्तान में जो हमारी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात हैं उनके साथ हम गुफ्तगू की। और आज इस तरह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िले सदर हैं खालिद जवेद वरैश उनके घर पहुँचे और ईद जो सेलिब्रेशन है उनका सिलसिला जारी है। हम भी उनके साथ आज ईद मना रहे हैं, हम उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं, फैमिली को टाइम देना, अपने कज़न के साथ बैठना, दोस्तों को टाइम देना, और मुल्तान में रहते हैं या मुल्तान से बाहर जाते हैं, सारी बातें होंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खालिद जवेद वरैश के बेटे हैं हारिस जवेद वरैश। हारिस, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। कैसा रहा ईद का दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी थैंक यू फॉर कमिंग। ईद आपको पता है कि ये एक खुशी का त्यौहार है, ये सेलिब्रेशन का डे है। तो ईद का हमारे दिन का आगाज़ भी इसी तरह की ईद की नमाज से सुबह जाके वालिद साहब के साथ ईद की नमाज अदा की, उसके बाद घर आके तमाम अपने घर वालों से मिलना और ब्रेकफास्ट करना इकट्ठे। और आपको पता है ईद एक ये मीठी ईद इसको कहते हैं, तो इसमें जब तक कोई स्वीट डिश या कोई वो ना हो तो ईद ये जो है ये कंप्लीट नहीं होती, अधूरी होती है। तो नमाज के बाद फौरी घर आके सबसे पहले दादी माँ से मिलना, क्योंकि हमारी दादी माँ भी हमारे साथ रहती है। और फिर हम सब घर वालों ने, जो हम अपनी फैमिली है, हम इकट्ठे बैठ के किसी स्वीट डिश के साथ अपनी ईद के दिन का आगाज़ करते हैं। तो और अभी भी आपको ईद मिलती है या फिर अब सिलसिला रुक गया? अच्छा, हम अब उस स्टेज से आगे चले गए, अब हमें ईद मिलती नहीं है, हम ईद देते हैं आगे। एजाज़ी ईद होती है, नहीं हमने एक एजाज़ी ईद होती है। हाँ, वो एजाज़ी तो बिल्कुल अभी दादी माँ से भी, वालिद साहब से भी, क्योंकि इंसान जितना भी बड़ा हो जाए वो माँ बाप के आगे तो बच्चे ही हैं अभी। तो वालिद साहब से, वालदा से, दादी माँ से, इसी तरह फैमिली मेम्बर्स जो और हैं उनसे ईद मिलती है। लेकिन अब ईद मिलने के साथ साथ ईद देने का सिलसिला जो है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया। आजकल बच्चे जो हैं उनको ईद, उनको तो एक इंतज़ार रहता है कि ईद आए और ईद ही सबसे लेनी है, और एक बच्चे खुश हो रहे होते हैं यार अभी हमने कहा नहीं और पहले से वो जेब से पैसे निकल के आ रहे बस वो हमें अंदाज़ा होता है जी कि ये बच्चों ने बड़ा एक्साइटेड होना है। तो हमने भी उसकी तैयारी जो है ना उसके हिसाब से कि हमने पहले ही वो कॉपियाँ शॉपियाँ जो है ना नए नोट्स वाली वो रखी होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि फैमिली के सारे बच्चे भी इधर इकट्ठे होते हैं। तो बिल्कुल लाइन लगा के वो खड़े होते हैं जी कि अब हमने बारी बारी सबको उसकी तैयारी जावियान ने शुरू कर दी। हाँ जी, वो उसकी तैयारी जो है अब सबसे पहले ईद जो है वो जावियान को ही जाती है इसी से, तो इसके बाद ही आगे जो है सारे बच्चों को फिर ईद का सिलसिला। ये तो अभी देखता हो कि पता नहीं है क्या कौन सा दिन ऐसा आ गया कि सब मुझे पैसे दे रहे हैं। हाँ जी, इसकी तो तकरीबन रोज़ ईद होती है। लेकिन ये है कि हम इसको जो है अभी भी बताते हैं कि ये त्यौहार है, तो इसमें ये जो है ये एक हमारी ट्रेडिशन है कि इसमें बड़े जो हैं वो खुशी से छोटे बच्चों को ईद देते हैं। तो बस हमारी यकीनन जी हर घर में एक खूबसूरत होता है सिलसिला होता है कि बच्चों को ईद देने का और गिफ्ट देने का सिलसिला होता है। अच्छा, ईद की नमाज के बाद जी जी घर वालों को मिलना, उसके बाद मीठे में कुछ खाना, उसके बाद क्या रूटीन होती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान आजकल वो या तो सो रहे होते हैं या हम कहते हैं यार ईद वाले दिन ये क्या हो गया, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है मुल्तान में, तो आप कैसे दिन गुजारते हैं? वो इस तरह के जो आप नौजवानों की बात कर रहे हैं वो अब हैं तो हम भी नौजवान, लेकिन हमें बड़ा हैरान और हमें होता है कि यार इस तरह भी लोग हैं कि वो ईद के दिन जो एक खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, अपने लोगों में, अपने घर वालों में बैठ के खाने पीने का एंजॉयमेंट का दिन है, उसमें लोग सो के ईद का दिन ज़ाया कर देते हैं। तो हमारे घर में बिल्कुल ऐसी नहीं है। हम ईद के बाद फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि क्योंकि हमारे दादी माँ हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि जिस घर में बुज़ुर्ग हो तो फिर वो पूरा ख़ानदान और पूरी फैमिलीज़ उधर आपके पास ही जमा हो जाते हैं। तो हम घर आने के बाद अपना घर वाले अपना खाना नाश्ता करके उसके बाद जो है हमारी फैमिलीज़ का जो है वो हमारी तरफ वो आना शुरू हो जाते हैं। सारे अपने घर से, हमारी फुप्पो चाचू जो भी हमारी फैमिलीज़ मुल्तान में रहती हैं, तो दोपहर के खाने का दस्तरखान हमारे घर ही लगता है और सारे इधर ही जमा होते हैं। फिर हम सारे एक जिस तरह बिग फैमिली फीस्ट होते हैं, हम सारे बैठ के सारे मिलके सारे बच्चे बुज़ुर्ग बड़े अपनी अपनी कंपनी में, मैं अपने कज़न्स के साथ
वालिद साहब। अच्छा, कज़न के साथ जो एक दोस्ती भी काफ़ी हाँ। मज़ेदार सी होती है। जी, जी। बाकी भाइयों में कम शेयरिंग करते, कज़न से शेयरिंग जी, जी। ज़्यादा होती है कि जी, यार जी। उनको सारा पता जी, जी। होता है। तो आपकी शेयरिंग कैसी है? मेरा तो कज़न्स के साथ ना कुछ वैसी बहुत स्पेशल बॉन्ड है, क्योंकि मैं हूँ अकेला, मेरा कोई भाई नहीं था, तो हमेशा से कज़न्स फिर एज फेलोज़ भी थे, अभी भी जिस तरह बासिल भी साथ है, और भी फुफ्फो के बेटे, चाचू के, बाकी सारों के साथ। तो मेरा तो इनसे भाइयों वाला बॉन्ड भी है और दोस्तों वाला बॉन्ड भी है। आपको पता है दोस्तों वाला बॉन्ड और होता है, भाइयों वाला और होता है। तो ये कज़न जो एक ऐसी म्यूचुअल चीज़ है कि ये दोनों के अंदर फिट इन हो जाते तो हैं। प्लान करते हैं बाहर जाने का भी करते हैं, सिर्फ मुल्तान तक ही रहते हैं? नहीं, हम ईद का दिन तो हम हमेशा मुल्तान में ही अपने घरों में ही स्पेंड करते हैं। फर्स्ट डे तो जिस तरह आपको बताया कि दोपहर को फैमिलीज आ जाती है, तो दोपहर से लेकर रात तक हमारे घर ही तकरीबन दोनों खानों का अहतमाम भी इधर ही होता है। तो हम इधर ही सारे कज़न्स आपस में ही हल्ला गुल्ला गपशप घर ही स्पेंड करते हैं। कभी अगर टाइम मिले तो ईद की रात को दोस्तों से मिलने चले गए, नहीं तो ये दोस्तों वाला जो है वो हमने सेकंड डे पे रखा हुआ है। अब बासित भी मौजूद हैं, कज़न है हारिस की तरह, उनसे भी बात करते हैं। बासित, आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। कैसा रहा आज ईद का दिन? बिल्कुल बिलाल, पहले तो थैंक यू कि आप आए हैं ईद के दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करने ईद को। बिल्कुल, ईद का त्यौहार जो है वो खुशियों का त्यौहार है, और हमारी एक रवायत है। अभी आप हारिस से बात कर रहे थे, आपने ईदी का जिक्र किया। तो मैं पूछूंगा कि आपको अंकल ने ईदी दी कितनी? अब मैं उसी पे आने लगा था कि आज जब मैं तो घर से बाहर था, सुबह ईद की नमाज थी, जब मैं घर आया तो मुझे पता लगा कि हमेशा की तरह मामू घर आके ईद दे के जा चुके हैं। तो हमें ईद मांगनी नहीं पड़ती, हमारे आने से पहले आज सुबह भी ये हो चुका है कि वो आके ईद दे के सबसे पहले, तो हमें कभी ईद की टेंशन नहीं है। नहीं, ना हमें डिमांड करने की नौबत आती है और ना हमें ज़रूरत पड़ती है। वो ईद हमारी आ चुकी होती है हमारे कहने से पहले ही। तो ये ईद के उसके बाद फिर मुबारकबाद देने के लिए फिर यहाँ पे आ जाते हैं? हाँ, उसके बाद जिस तरह अभी हारिस जिक्र कर रहा था, हमारी नानी अम्मा जो है हयात हैं, और मामू का ही घर है, बड़े मामू हैं ये। बड़े मामू जो थे वो तो हयात नहीं है, उनके बाद यही हैं। तो फिर सारी फैमिली। जबान ज़रा बात करना चाह रहा है, एक्साइटेड नजर आ रहा है। ईद मुबारक। से हाय। ईद मुबारक। खामोशी छा गया। अभी काफ़ी ज़्यादा वो तो एक्टिव था, बोले जा रहा था। अब कैमरे के सामने माइक आया तो खामोशी हो गई। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये खाम अच्छा बासित, जिस तरह आप बता रहे थे कि आप ईद के बाद फिर यहाँ बैठना और फिर गपशप। बिल्कुल, वही यहीं पे पहले आके बुजुर्गों से मिलना, उसके बाद फिर हमारी कज़न्स के साथ आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, मिलना जुलना, फिर जो भी है हम बैठ के कंपनी यहीं पे ही पहला दिन ईद का यहीं गुजारते हैं। बस जिस तरह आप बता रहे थे कि शरारतें हैं बचपन में और जी, अब जी। सिर्फ बातों की हद तक महदूद हैं, तो उसके अलावा फिर खाने की टेबल पे बैठ के भी ये सिलसिला होता है? आपने कहा डिसिप्लिन की बिल्कुल, काफ़ी। कभी मैं चाहूँगा कि आप अभी बैठते भी हैं हमारे साथ खाने के टेबल पे, कि खाने के टेबल पे जो गुफ्तगू है ना वो होती मज़ाक के अंदाज में है। ठीक है, तो सियासी गुफ्तगू होती है या वैसे गपशप? सियासत की गुफ्तगू तो कम होती है, क्योंकि वैसे सियासत कभी की आपने कहा कि गुफ्तगू मामू हाल बताएं, आपके प्राइम मिनिस्टर चले गए। नहीं, वो हाल हवाल जो है वो हमें वैसे ही मिलता रहता है, क्योंकि मामू के साथ रहते हैं, वो गुफ्तगू चलती रहती है। तो जहाँ पे फैमिली बैठी होती है फिर वहाँ ज़रा गुफ्तगू फैमिली के साथ मजाक के अंदाज में, तो इस तरह की उस रहती सिलसिले है। में जी। हारिस, जिस तरह बासित बता रहे हैं कि पॉलिटिकल गुफ्तगू भी बाज़ औक़ात होती है, उसके अलावा वैसे भी, तो पॉलिटिक्स में रहकर और इस तरह के, और इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पब्लिक की वेलफेयर के हवाले से काम, तो ये सारा फिर किस तरह से मैनेज होता है? देखिए, उसमें से इस तरह है ना कि बिलाल, क्योंकि हम आज ईद की जगह है, तो अगर हम ईद के हवाले से बात करें तो क्योंकि ईद, मैंने आपसे बताया कि ईद पे हम फिर कोई सियासी बातचीत या इस तरह नहीं, क्योंकि वैसे तो हमारी, मेरी वालिद साहब की हर वक्त कोई सियासी गुफ्तगू, कारोबार, स्कूल्स के हवाले से भी, लेकिन क्योंकि जब ईद के मौके पे इकट्ठे होते हैं तो उसमें सारी फैमिली आई होती है, तो हम उसमें हमारा भी होता है कि अब हम जो है, जिस तरह बड़े बुज़ुर्ग भी अपने पुराने किस्से याद करके वो कह के लगा के अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, हम कज़न्स जो है हम अपनी चीज़ें याद करके, बच्चे अपना खेल रहे होते हैं। तो इसलिए ईद के मौके पे तो हम, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपना कारोबारी गुफ्तगू और या सियासी गुफ्तगू को थोड़ा सा कम रखते हैं, और जो फैमिली वाला टाइम है, क्योंकि ये टाइम अब मिलता बहुत कम है वालिद साहब को, क्योंकि ये खाने के टेबल पे इस तरह सारे ख़ानदान का इकट्ठा होना,
इसमें वालिद साहब की मौजूदगी बाकी भी सारे हों, तो ये अब होता बहुत कम है। तो उसको आप कोशिश करते हैं कि इसलिए उसको हम बेहतर कोशिश से करते बेहतर। हैं कि अगर जिस दिन हम इकट्ठे हुए हैं, अगर आज ईद पे, तो हम इस पे आज जो है अपनी गपशप करें, अपने दिल के हाल हवीले और अपनी खुली शुली गप्पे शप्पे लगाए, उसमें कोई सियासी और कारोबारी बातें ज़्यादा नहीं हो। यकीनन इससे हवाले से जब फैमिली इकट्ठी होती है, हर ख़ानदान में हम देखते हैं ये रवायत होती है कि जब वो बैठते हैं तो फिर वो अपनी शेयरिंग होती है। अब रिश्तों के हवाले से भी कहीं पर बातें होती हैं और कहीं पर शादियों की डिस्कशन होती हैं, उसके अलावा बच्चों के हवाले से ये खूबसूरत अंदाज़ है हमारे पूरे मुल्क में, हमारे साउथ पंजाब में फैमिली कल्चर में। और ज़रा हम भी जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, वहाँ जाते हैं, ज़रा चौधरी खालिद जवेद वरैज से बात करेंगे कि किस तरह से वो दोस्तों के साथ बैठकर खाने के टेबल पे किस तरह से होता है और सारा सिलसिला। तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाजरीन, जिस तरह आज हम ईद की मीठी खुशियों के हवाले से बात करें और अब हम खाने की टेबल पे भी पहुंच चुके हैं और एक खूबसूरत खानों से ये टेबल है वो सज चुकी है। हम ज़रा बात करेंगे चौधरी खालिद जवेद वरैज के साथ। वो इस वक्त उनके जो पोते हैं जावान, वो इस वक्त शरारतों में मसरूफ़ हैं, बार बार वो डिमांड कर। ज़रा जो सब बच्चों के साथ कैसा रहता है गपशप और उनके साथ खेलना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपसे उनकी वो अच्छा आपके पास ही आ रहे हैं जा रहे हैं। बस मेरे फैमिली में अब छोटा ये पहला ही बच्चा है हारिस का, तो फैमिली में फर्स्ट बेबी है और इससे प्यार भी बहुत ज़्यादा है और ये शरारती भी है काफ़ी। फिर आपको देख के कहते हो कि मुझे उठाएं और साथ लेके चलें? नहीं, ये सवाल इसके इतनी मुतालबात हैं होते हैं, तो ये तो अगर 10 बंदे भी हों तो कम पड़ जाते हैं इसके मुतालबात। अभी आपसे भी मुतालबा करेगा। इनकी बात आप मानते हैं? और आप मैंने जैसे बताया कि चूँकि ही इज़ द ओनली बेबी इन माय फैमिली, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे, फिर जो मेरे बच्चे हैं वो भी करते हैं इसका, और मेरी बेगम भी जो इसकी दादी हैं, तो ये लकी है कि इसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। इसको ईद कितनी दी आपने? ईद चूँकि अभी बहुत छोटा है तो हमारे प्यार मोहब्बत इसके लिए ईद है। ये खुद तो अभी पैसे खर्च नहीं कर सकता, लेकिन लगता है कि इंशाल्लाह एक 2 साल बाद में फिर जब हाँ नहीं ऑब्वियसली ये इसके मुतालबात हमें पता है कि बड़े टफ होने हैं और उसके लिए मेंटली हम प्रिपेयर हो रहे हैं। बचपन में अभी माशाल्लाह जावियान का भी बचपन, इसका मतलब है रोशनी और हारिस, दोनों जैसे हैं या फ़र्क? नहीं, हारिस वाज क्वाइट डिसिप्लिन्ड एंड वो इतना नॉटी नहीं था। अभी से आपने उनके बारे में सोच ले कि ये फिर चूँकि मैंने आपको बताया ना कि उस वक़्त मैं भी ऐसी फेज़ में था कि जब मैं मेहनत कर रहा था और हमें लगता था कि भाई डिसिप्लिन बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन है। तो फिर मेरे तीनों बच्चे जो हैं, दोनों मेरी बेटियां और हारिस, तो तीनों शरारती नहीं थे इतने ज़्यादा। तो ये अब मैंने आपको बताया ना कि नेचुरली जिस बच्चे को प्यार ज़्यादा मिले और बर्दाश्त भी ज़्यादा हो, तो उस वक्त हो सकता है कि हम इनको ज़्यादा डांट डपट करते हैं। बचपन में कैसे थे? मेरा बचपन मैं कुछ शरारती था कुछ, तो वही मुझे याद है इसकी आदत। शरारत नहीं कर सके वो शायद आप। हाँ नहीं, मैं शरारती था बचपन में, मुझे याद आ रहा है मैं शरारती था, तो मेरी काफ़ी यादात इसमें है। तो शरारतें बचपन याद करके बैठते हैं कि बचपन में ऐसे थे? मुझे तो कल की बात लगती है कि सारी चीज़ें जब मैं वो पीछे जाता हूँ माजी की तरफ, तो याद आती हैं बातें। खाने की टेबल पे जैसे आज हम बैठे हैं तो फैमिली के साथ बैठना और पहले एक जॉइंट फैमिली का सिलसिला होना, आप ईद के मौके पर इकट्ठे होते हैं, तो ये सारा कुछ कैसा लगता है? हाँ, हमारे यहाँ ये है कि चूँकि वालदा साहबा मेरी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बरकत से सारा कुछ ये रौनक मिले हैं। तो फिर मेरे जो भाई हैं और उनकी फैमिलीज़ और मेरी सिस्टर्स उनकी फैमिलीज़ वो इधर हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं। ये काफ़ी 25-30 सालों से प्रैक्टिस चल रही है। तो वो चूँकि एक सेंट्रल पॉइंट हैं और
सब लोगों ने उनको मिलने आना होता है, तो इसलिए हम लकी है कि हमारे पास सारी फैमिली आ जाती है। खाने में पसंद क्या है, क्या खुद भी बनाते हैं या खाने में ये है कि हमारे दस्तरखान में सारी चीज़ें होती हैं, मटन भी, चिकन भी, दूसरी चीज़ें भी, स्वीट डिश भी, तो जिसका जो दिल करता है खा ले। लेकिन मेरी फैमिली को स्पेसिफिक नहीं है, ना वेजिटेरियन है और ना ज़्यादा कोई स्पेसिफिक है कि सिर्फ मीट को पसंद वैसे भी कुछ कभी कोई स्पेशल डिश आपने खुद भी बनाई है या बचपन नौजवानी में? मैं स्कूल, आइडिया तो कॉलेज देता लाइफ हूँ और प्रैक्टिकली तो मैं मुमकिन नहीं है, लेकिन आइडियाज़ मेरे पास होते हैं कि इस तरह आइडिया से से इसको ऐसे होना चाहिए। हाँ जी। और बाज़ का कुछ होते हैं कि यार टेस्ट की वजह से आज नमक कम है, ये चीज़ कम है, ज़्यादा है। नमक तो मैं इसमें- चूँकि मेरी बड़ी लाइफ बोर्डिंग में गुजरी है, और बोर्डिंग में हमारा ये होता था कि जैसे खाना टेबल पे लगता था ना, तो सारे लड़के जो है ना, वो पहला उनका काम होता था जो नमकदानी है उसमें से पहले सालन में नमक डालते थे। अब मेरी अभी तक वही आदत है, मेरे जब मुझे इंडिविजुअली खाना सर्व होता है तो वो साथ मेरे वो नमकदानी ज़रूर रखते हैं, और मैं भी नमक अभी भी डालता हूँ उसमें, चाहे वो उसमें पहले ही पूरा हो, वो आदत मेरी बनी हुई है। तो इस लिहाज से कुछ टेस्ट हमारे घर का है, उनको पता है जिस तरह का हम पसंद करते हैं। अभी तक आपने चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं या बच्चों को सौंपना शुरू कर दिए हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ग्रेजुअली एक ट्रांसमिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है कि अपने इख्तियारात आप किसी को डेलीगेट करें। तो मैंने पिछले 10-15 साल से अपना जो मेरा प्रोफेशन है एजुकेशन, वो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है अपनी फैमिली में, हारिस और मेरी फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उसके लिए मुझे पता था कि मुझे एक स्टेज आनी है, मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो लिहाजा मैंने पिछले 15-20 साल से ग्रेजुअली इसको ट्रांसफॉर्म किया है। अब मुकम्मल तौर पर इनका कंट्रोल और कमांड है और मेरी सुपरविजन होती है, मैं गाइडलाइन देता हूँ। इस लिहाज से प्रोफेशन को तो अब मैं टाइम इतना नहीं दे पाता, अलबत्ता ज़िम्मेदारा मैं अभी भी खुद कर रहा हूँ। ज़िम्मेदारा मैं खुद करता हूँ, चूँकि वो उसको कोई टेकअप करने के लिए तैयार नहीं है। तो बेटा भी मेरा एक है, पोता भी छोटा है, तो अब उस पर डालूँगा जब ये बड़ा होगा। अच्छा, लास्ट में हम जानना चाहेंगे पैगाम क्या देंगे अपने हल्के के लोगों को, हल्के पब्लिक के लोगों उसके को, साथ और साथ ईद के मौके पर? मेरा मैसेज ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि ईमानदारी में पैसा नहीं कमाया जाता, यू बिलीव मी, मैं अपने अल्लाह को याद करके, अल्लाह को सामने रख के आपसे बात कर रहा हूँ कि जितना मुनाफा ईमानदारी में है बेईमानी में नहीं है। उससे आपकी करैक्टर बिल्डिंग भी होती है, आपका किरदार इस्टेब्लिश होता है, और आपको रिस्क भी बहुत मिलता है। और आप ज़कात दें, बिल्कुल ज़कात जो है आपके रिस्क को बढ़ाती है। बिल्कुल, ये खूबसूरत पैगाम आज और ईद दूसरा के आखिरी मौके पर पैगाम ये है लास्ट पैगाम ये कि दे आखिरी पैगाम ये है कि आप अपने मुल्क से प्यार करें, और जो मुल्क में गलत पार्टियां आ जाती हैं जो आपके मुल्क को बर्बाद कर देती हैं, उनको पीछे करने का तरीका ये है कि आप अपनी जो छोटी छोटी मजबूरियां हैं जिसको आप कंप्रोमाइज़ बना के करते हैं वो ना करें। अच्छी पार्टी, अच्छे लीडर को सामने लाएं तो आपका मुल्क का भला होगा। नाज़रीन, खूबसूरत पैगाम आपने सुना, और इस तवज्जो इसी बात पर हम सबको अमल भी करना चाहिए। ये जो मिलावट वाला फैक्टर है हमारे रवैयों में, हमारे माशरे में एक काफ़ी ज़्यादा परवान चला, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो रही हैं। तो आज ईद के मौके पर हमारा भी ये मैसेज है कि खुशियाँ बाँटें, मोहब्बतें बाँटें, एहसास होना चाहिए, ख्याल करें, ताकि हमारे माशरे में जो हम देखते हैं कि दूरियां फैल रही हैं, इनमें कमी हो और लोग आपस में करीब होकर रंजिशें ख़त्म कर कर मिलजुल कर बैठें। ईद की खुशियां जारी रहेंगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।